जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी रखालदास बनर्जी, ऑप्शन सी एस.आर. राव, ऑप्शन डी आर.एस. बिष्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एस.आर. राव। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है उसको भी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट्स में गुजरात के अहमदाबाद जिले के सारगवाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की सर्वप्रथम खोज डॉक्टर एस.आर. राव ने वर्ष 1954 में की थी। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी धौलावीरा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी धौलावीरा। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इसे स्थानीय भाषा में कोटडा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है। ऑप्शन ए पसंदीदा शहर, ऑप्शन बी माउंट ऑफ द डेड, ऑप्शन सी रहने की जगह, ऑप्शन डी एक बाजार क्षेत्र। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह माउंट ऑफ द डेड ऑप्शन बी है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक केंद्रीय नगर था जिसकी खोज रखालदास बनर्जी ने वर्ष 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए बनवाली, ऑप्शन बी चनहूदड़ो, ऑप्शन सी सुतकांगडोर, ऑप्शन डी सुरकोतदा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी सुरकोतदा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट्स। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष सुरकोतदा गुजरात से मिले हैं। राणा घुंडई से घोड़े के दांत तथा लोथल एवं मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृड़ मूर्तियां मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा उपवेद नहीं है? ऑप्शन ए धनुर्वेद, ऑप्शन बी शस्त्र शास्त्र, ऑप्शन सी आयुर्वेद, ऑप्शन डी योग वेद। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी योग वेद। महत्वपूर्ण पॉइंट्स। उपवेद मुख्यतः 4 हैं: आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद या स्थापत्य वेद और शस्त्र शास्त्र वेद या धनुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है, गंधर्व वेद नृत्य संगीत से संबंधित है, शिल्प वेद भवन निर्माण से तथा शस्त्र शास्त्र वेद युद्ध की कला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6, पाल वंश का पहला शासक कौन था? ऑप्शन ए देवपाल, ऑप्शन बी रामपाल, ऑप्शन सी गोपाल, ऑप्शन डी महिपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गोपाल। महत्वपूर्ण पॉइंट्स। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। गोपाल ने लगभग 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। वह बौद्ध अनुयायी था तथा नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण
कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शन ए फिरदौस शाह, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम या ऑप्शन डी महमूद गजनवी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर सी। महत्वपूर्ण पॉइंट्स। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कठिन संघर्ष के बाद मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध के शासक दाहिर को पराजित करने में सफल हुआ और सिंध तथा मुल्तान जीत लिया। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान करते हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में खंडरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है।